मेरी पहली बात तो ये है यार दोस्तों के ना जंगली कबूतर की वजह से भी वायरस आपके केजेस में आ सकता है, क्योंकि जंगली कबूतर जब वो बीट शीट करते हैं, जालों के ऊपर बैठे रहते हैं, बीठे शीटे करते रहते हैं, तो उनमें भी वायरस होता है, तो उस वजह से भी आया था। दूसरी बात ये कि यार आसमान पे जब परिंदा उड़ रहा होता है ना, तो बदलते मौसम में ना आसमान में भी कुदरती तौर पे ना वो कुछ ऐसी वबा होती है जिस वजह से परिंदों में वो आ जाती है और उससे आपका काम शुरू हो जाता है। ये आप 110% मेरा आजमाया हुआ आजमूदा है, मैंने करके देख ली है, वैक्सीनेशन मैंने करके देख ली है। खुडे के अंदर कबूतर बाइस नहीं ला के छोड़ा, पकड़ा हुआ नहीं छोड़ा, उड़ाता हुए कबूतर के अंदर वायरस भी आया था। वो क्या वजह है कि जब बदलता मौसम होता है ना, तो उस वजह में ना ये वबा जो होती है वो आपके परिंदों में आ जाती है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम हो गया है पिजन गैलरी में। ये देखिए शिकार आके बैठा हुआ है, ये देख रहे हैं, क्या बात है जी, क्या बात है। शिकार आके बैठा हुआ ऊपर छत पे। अभी हम आए तो ये शिकार वो उड़ गया, फंदे के पास चला गया शिकार। ये जरा शिकार को गौर से देखें बोलने वाला। अच्छा दोस्तों, ये कबूतर खोले हुए हैं, ये देखें ज़रा माशाल्लाह। जो मैं कल लेके आया था टुंटल मार्केट से, वो भी बाहर निकल के बैठे हुए हैं। आज मैंने उनके पर खोल दिए हैं, छोटे बच्चे हैं, मैंने कहा क्या पर बांधने यार। बाकी यार हाशिम भाई की तरफ, खोकर की तरफ, पिजन कॉर्नर वाले की तरफ यार सही तो भाई उतरी हुई यार। अल्लाह माफ़ करे यार, शौक बर्बाद हो गया उनका यार। यकीन माने क्या बताऊँ यार, उनके जो हाल हुए हैं इस टाइम यार, कहना नहीं चाहिए, किसी कबूतरबाज के साथ ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या है कि ये रब्बी है, कुदरती है, तो किसी का किसी पे जोर नहीं होता, इसमें जितना मर्जी आप कर लो। ये सी चीज़ है कि देखिए जितनी मर्जी वैक्सीनेशन कर लो। हाशिम भाई से मेरी बात हुई है, हाशिम भाई कह रहे हैं कि जब बच्चे पाल रहे थे ना, उस टाइम भी मैंने वैक्सीनेशन की थी, और जब मैंने ऊपर केज में छोड़े थे ना, नए केज में, तब भी मैंने वैक्सीनेशन की, यानी कि डबल वैक्सीनेशन हुई हुई है। उसके बाद भी वायरस पड़ जाए, कहीं ना कहीं पे लागर्जी हुई होगी कोई, मतलब मेरे ख्याल से हाशिम भाई का मुझे जहाँ पे लग रहा है, जहाँ तक मुझे रिमाइंड हो रहा है, कि वो जो जाल से एक दो मादियाँ थी, वो कबूतर जो वो नीचे फेंक रहे थे ना, उसके साथ मिलके, यार भाई का नाम क्या है यार, खलीफा कहते हैं हाशिम भाई उसको ना। तो खलीफे के साथ पकड़ के वो जो कबूतर में नीचे फेंक रहे थे ना, वो वहाँ से काम स्टार्ट हुआ है मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी अब हाशिम भाई को ज़्यादा बेहतर पता हो, शायद उनकी भी वैक्सीनेशन की हो, लेकिन इतनी जल्दी वैक्सीनेशन करने के बाद इतनी जल्दी असर नहीं होती। वैक्सीनेशन करके भी थोड़ा सा टाइम लेता है, मतलब डोज जो होती है वो, मेरे ख्याल से वो वहाँ से उनका हाशिम भाई का स्टार्ट हुआ। खोकर का भी यही स्टार्ट हुआ है। खोकर जो लारी अड्डे से कबूतर लेके आ रहा था, वो बीच में अपने कबूतरों से डाले हैं, तो उस वजह से उनका भी मेरे ख्याल से बेहतियाती की वजह से ये सारा काम हुआ है। यानी कि यार हिसाब लगा लो कि खुडे के खुडे खाली हो गए, उनकी तबाही उतर गई है। बड़ा दुख हुआ, कसम से दिली दुख हुआ है। हाशिम भाई जैसा ग्रेट बंदा यार, बहुत ग्रेट बंदा हाशिम भाई जैसा, और बहुत ज़्यादा सीनियर, मतलब मेडिसिन से रिलेटेड मैंने नहीं देखा कि हाशिम भाई से ज़्यादा कोई सीनियर बंदा है मेडिसिन से रिलेटेड। वो बहुत अच्छा उनकी ना मेडिसिन वगैरह जो होते हैं, मेडिकल बहुत ज़बरदस्त करते हैं परिंदों का वो। तो बहुत गिरे हुए बच्चे जो एंड पे होते हैं, मर जाते हैं कबूतर, उनको वो अल्लाह ताला के हुक्म से उठा लेते हैं। तो खोकर के साथ भी थोड़ी सी लापरवाही हुई है, किसने लारी अड्डे से जो ला के छोड़े हैं, पकड़ा हुआ कबूतर आप बीच में डालते तो कुछ ना कुछ तो चल ही जाता है। खोकर का तो आप कह सकते हो ना कि वाकई हो गया ऐसा। वो वजह क्योंकि वो जाल से भी पकड़ के नीचे छोड़ी जा रहा था, तो वो उसमें तो काम लग गया। रही बात साकी भाई की भी, साकी भाई के भी कबूतरों का बड़ा दुख हुआ यार सुन के। साकी भाई यार बड़ा अफसोस की बात है, मेरी उनसे भी ऑफ द कैम बात होती रहती है, तो साकी भाई का भी मुझे सुन के दुख हुआ है। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, जंगली आके बैठते हैं, वो बाहर कबूतर उन्होंने खुले छोड़े होते हैं रात दिन के लिए, तो फिर वहाँ से काम शुरू हो जाता है। तो मतलब कि ये टॉप के बंदे हैं जिनके खुडे में ये काम पड़ा है। आपको आपस की बात बताता हूँ दोस्तों, कि ये तो चलो हो गए जो जिनके यूट्यूब चैनल है, जिनके यूट्यूब चैनल नहीं है उनका क्या हाल हुआ होगा आप खुद लगाए। मैंने बता रहा हूँ ना, मेरे जब खुडे पे काम शुरू हुआ था ना, मेरा तो ख़त्म हो गया यार। यकीन मानो, आप मानोगे नहीं, बिलीव नहीं करोगे सीरियसली यार। ना मैंने कोई बाहर का कबूतर डाला, मैं आपको बता रहा हूँ, ना मैंने बाहर का कबूतर डाला, ना मैंने जाल से पकड़ के उधर डाला। जिस खुडे में मेरा काम डाला, मेन खुडे में लगा था ये काम, जहाँ पे मैंने पकड़ाए और दूसरे कबूतर रखे होते वो सही रहे हैं, वो बिल्कुल बेहतरीन रहे हैं। जाल वाले में अंदर में जोड़े रखे हैं वो बिल्कुल सही रहे हैं। लेकिन जो मेन कबूतर थे ना, जो मेरे अस्सू में उड़े थे, कप में एंट्री जिनकी कराई थी यार, उनको काम लग गया। अब यकीन माने मुझे जितना दुख हुआ ना यार, मेरी 5 साल मादी जो अभी तक मुझे याद रहा, हमेशा मुझे याद रहेगी। 5 साल पुरानी मादी, फिर विनर बच्चा जो था वो मेरा एक्सपायर हो गया।
कप में, तो बड़ा दुख होता है यार जब इंसान के साथ ऐसा हो रहा है। तो खुडे के पास जाने का दिल नहीं करता, दवाई दारू करने का दिल नहीं करता जब आपका शौक ही सारा बर्बाद हो जाए। बाकी यार हम तो यही कहेंगे कि मेरे पास तो इतने कुछ परिंदे है नहीं, बच्चे बुच्चे है नहीं कि मैं मतलब कि किसी को दे सकूँ। मैं तो खुद बल्कि इस टाइम एक तरह से आपस की बात है लाचार हुआ हूँ, टूटा मार्केट के धक्के खा रहा हूँ, कभी किसी छत पे धक्के खा रहा हूँ, कोई बच्चे देख रहा हूँ कि यार कोई अच्छे बच्चे मिल जाएं कहीं से, लेकिन क्या है कि कोई चक्कर नहीं है, कोई सीन नहीं है। मेरे ख्याल से जिस खुडे में गाम डलना हो ना आप बाहर का कबूतर भी डाल लो, आपने बाहर का कबूतर भी ना डाला हो, पकड़ा भी ना हो, लेके भी ना आए हो, वैक्सीनेशन भी की हो, काम पढ़ना है तो पढ़ जाना है। उसकी मैं बेसिक रीज़न बताता हूँ भी है। देखिए मैंने ये मेरा प्रैक्टिकल है, मेरा झूठ नहीं बोलता, छोटे मुँह बड़ी बात, यानी कि मेरा ऐसा तजर्बा नहीं है, लेकिन मैंने ये करके देखा। वैक्सीनेशन भी मैंने करके देखी थी एक दफ़ा। उसके बाद मैं लेके आता था पाकिस्तानी मेडिकल स्टोर से, फिर लाहौर में बड़ा मशहूर है। फिर मैंने कबूतर भी बाहर का नहीं डाला और ना मैंने कबूतर की पर पुटाई भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया था मैंने। और यकीन माने उसके बावजूद भी ना खुडे में वायरस पड़ा था, क्योंकि कबूतर उड़ा रहा था। आसमान पे भी कुछ ऐसी चीज़ होती है, मतलब उसमें भी ये चीज़ बहुत मैटर करती है। तो आप ये चीज़ को प्रैक्टिकल करके देख लेना। वायरस वायरस जो होता है ना वो पढ़ना हो तो पड़ जाता है यार। किसी एक कबूतर के अंदर वायरस रह जाता है, वो जब फिर मौसम तब्दील होता है तो वो उस टाइम बाहर निकल आता है, तो वो भी सबको लपेट में ले लेता है। तो दाना डालता है जहाँ पे, वहाँ पे बीट हुई होती है, दूसरे उठाते हैं। तो ये काम चल से चल रहा है। ये मैंने हिसाब लगाया कि जितनी मर्जी एहतियात कर लो, जितनी एहतियात ज़्यादा करोगे ना उतना काम आपका ज़्यादा लगेगा। इस बार मैंने इतनी एहतियात की कि यार मेरे कप में उड़े हुए बच्चे हैं, कबूतर हैं, 5 साल पुराने कबूतर हैं मेरे 2-4 ही बच्चे हुए हैं। तो यार इनको किसी तरीके से ना बचा के रखना, आगे ना चेतर में हमें उड़ाना है। चेतर हमारा क्या उड़ना है, ये देखो ज़रा, चेतर क्या खुडा खाली हो गया हमारा, हम तो बर्बाद हो गए भाई। वो हमारे लिए तो कुछ भी, हमारे पास तो कुछ नहीं बचा हुआ। आप तो धक्के खा रहे हैं हम भाई, टुंटर मार्केट के, कभी किधर कभी किधर। यकीन माने खुडे खाली हो गए हैं। कौन सा चेतर उड़ाना, चेतर क्या उड़ाना, चेतर खाली हो गया अपना, ठीक हो गया। अब तो बिसाख भी समझ में नहीं आ रहा। लोग खुडे तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए, हम खुद लुटे गए हैं यार। बाकियों के साथ भी हमारा भी यही हाल हुआ है, दूसरों का भी यही हाल हुआ है। होना नहीं चाहिए था, हशर नशर हो गया अपने खुडों का, तबाही लत गई है। कोई कबूतर नहीं पीछे बचा यार जो उड़ा के बंदा शौक कर ले, कोई चक्कर नहीं है। दाबड़ दुबड़ जो है वो टुच्चे खच्चे वो बच गई हैं, उनको कुछ हुआ नहीं है। ना वो खच्चे उड़ती हैं, ना वो खच्चे जाती है कहीं पे। तो वो उन खच्चों से हमने क्या छेतर छुतर उड़ाना, तो बड़ा दिली अफसोस भी होता है, दुख भी हुआ है। अब जोड़ों वाले कबूतर जो उड़ाए हुए कबूतर जो जोड़ों में लेके गया था, वही कबूतर मैं दोबारा बाहर निकाल रहा हूँ। अब क्या करूँ, कुछ करना तो है ना यार। कबूतर अपने पास होने भी तो चाहिए ना, बनने भी तो चाहिए। अब वो जो उड़े उड़ाए जो जोड़ों में डाले हुए थे वो दोबारा मैं वापस ले आया उड़ाने के लिए। तो यार करना पड़ता है यार अपनी शो की खातिर। लेकिन हाशिम भाई का तो मैं ये कहूँगा, हाशिम भाई ने चले वो 2 दिन यहाँ पे नहीं थे तो उसके बाद वो काम शुरू हुआ। अगर वो यहाँ पे होते तो उन्होंने जल्दी टेक केयर कर लेना था, क्योंकि यार वो बहुत बंदा ना करू बंदा है। वो मैं सीधी सी बात बताऊँ, हाशिम जो है ना वो करू बंदा है, उसको तजर्बा कार है, उसको एक्सपेरिमेंट करने के, उसने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसको पता है। वो खुद भी डॉक्टर है एक तरह से भाई, सीधी सी बात है, डॉक्टर हाशिम है तो ग्रेट बंदा यार। ये ऐसे वाला बंदा है वो यार, जेन्युइन बात है, बड़ा नफीस बंदा है। तो खैर खोकर के साथ भी अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ। खैर यार इन्होंने अब देखना, खोकर ने 30 फुट का जाल रख लिया, उससे फड़े ही जाएगा, उड़ाने में भी छोड़ेगा, तो वायरस वूरस तो आते हो जाते रहेंगे। अब ये चक्कर तो है, देखो जितना कबूतर पकड़ोगे ना उतना आपके वायरस का खतरा होगा, उतना ही आपका कबूतर जो है ना वो बने बनाई टीम जो थी खराब होगी। वायरस हर साल पड़ेगा, मैं आपको लिख के कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे, मैं कोई बद्दुआ नहीं दे रहा, लेकिन ये चीज़ मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। अगर खोकर अपने ऊपर जाल में से पकड़े हुए कबूतर जो है वो डायरेक्ट नीचे डाली जाएगा ना, डायरेक्ट क्या कुछ टाइम बाद भी डाली जाएगा ना, वायरस ये नहीं होता कि अंदर हुआ तो अगले दिन डाला खुडे में तो वायरस पड़ गया। कबूतर के अंदर वायरस होता है, वो अंदर से जो वायरस निकलना होता है ना, तो भाईजान वो एक दिन में नहीं निकलता। वो सीजन जब कल्टा खाता है, जब सीजन बदलता है, जब ऐसे मौसम आते हैं, तब वो वायरस भी में ले जाते हैं कबूतर। तो ये नहीं होता कि वायरस आज पड़ा तो सारा काल सारा खुडे में बढ़ गया, तो वायरस अंदर होता परिंदों के, एक परिंदे से सबकी लाइन लग जाती है। तो खैर यार यही कह सकते हैं कि बड़ा दिली अफसोस हुआ। लेकिन मैं ये बात कहूँगा, मैं देखे मैं अल्लाह ताला की दात के अलावा किसी से नहीं डरता। मैं वीडियो में वो बात करता हूँ जो हक सच की होती है, ये नहीं सोचता कि यार वो नाराज़ हो जाएगा, वो नाराज़ हो जाएगा। कहीं ना कहीं पे हाशिम भाई से भी कोताही हुई होगी। ऐसे नहीं हो सकता बगैर कोताही के, कहीं ना कहीं पे हो जाता बंदे से। यार इंसान है, कितना वो पिंदों के साथ कर लेगा। हाशिम भाई से भी कहीं ना कहीं कोताही हुई होगी, या खोखे के साथ कोताही हुई होगी, या साकी के साथ हुई होगी, या मेरे साथ हुई होगी। देखिए कहीं ना कहीं से परिंदा हमने अपने खुडों में डाला ही होगा ना, कहीं ना कहीं से वो वायरस वाला सीन उठा ही होगा ना, ऐसे तो नहीं ना। खैर मैं आपको एक बात फिर ये लास्ट पे यही कहूँगा, आसमान में ना जब परिंदा उड़ा होता है ना, उस टाइम भी वायरस का बड़ा अटैक होता है परिंदों में। ये बात आप माने या ना माने,
मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है। आप अगर कहते हो ना, ना मैं खुड्डे में डालता हूँ कबूतर, ना मैं वैक्सीनेशन भी की होती है, ना मैं पकड़ के लाया हूँ कहीं से, कुछ चक्कर नहीं है, उड़ा रहा हूँ खाली कबूतर, फिर भी वायरस पड़ गया। तो भाईजान मैं आपको 110% कह रहा हूँ, वायरस पड़ता ही आसमान से है, वायरस पड़ता ही। जो आप पकड़ते हो कबूतर, उसके अंदर वायरस कहाँ से पड़ जाता है मुझे बताया ना पहले, वायरस शुरू कहाँ से होता है? कबूतर आसमान पे उड़ रहा होता है तो वहाँ से तो कबूतर के अंदर वायरस शुरू होता है। तो यार इन दी एंड मैं यही कहूँगा कि ये जो सीन है ना, ये आसमान के अंदर मौसम की तब्दील के मुताबिक जब होता है, तब्दील होता है मौसम, तब ये सीन पार्ट होता है। तो खैर ये मैं ना टुंटर मार्केट से कल लेके आया था इतवार वाले दिन। ये देखें, ये लाल आंखों वाला बच्चा, ये देखें, ये देखिए ऊपर बैठा हुआ, पर खोल दिए मैंने इसके बच्चा। ये देखें, ये देखें एक बच्चा ये भागा है। ये देखें एक बच्चा वो है, ये कल इन्होंने सही दाना नहीं खाया था, आज दाना खाना शुरू हो जाएंगे। देखिए ये बच्चा, वो मादी जो है, ये है मादी, ये बब्बर शेरनी मादी ऐसी चौकस है, बंदा किसी के पास ना जोड़े डाल ले मादी, लेकिन हमने उड़ानी है। अब इस बार फिर जाऊंगा, बड़े कबूतर लेके आऊँगा, बच्चे अगर होंगे तो बच्चे ले आऊँगा, नहीं तो बड़े कबूतर लेके आऊँगा। कबूतर मैंने इकट्ठे कर ना यहाँ पे ना ढेर लगा देना। मैंने जितनी मेरी खुडे की तबाही उतरी है ना, मैंने नए कबूतर बनाने सारे। अब देखना मैं कितना कबूतर नया लेके आता हूँ। इस बार फिर जाऊँगा, ठीक है, 7-8 कबूतर लेके आने मैंने, चाहे बड़े ले आओ। ये देखे ना, बड़े ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं ना ज़रा। वो यार ये काफ़ी भाई पूछे थे, ये मादी कितने रुपये की लेके आए? चाचे से ये 1000 रुपये की लेके आया। यकीन मान लो किसी के पास मादी होगी ना, वो 5000 से कम मादी नहीं देगा। ये वाली, मैंने झूठ नहीं बोलना भाई, सीधी सी बात है। ये मैं 1000 रुपये की मादी लेके आया हूँ, ये वाली, ठीक है। बड़ी ज़बरदस्त मादी है, मादी का पर कुंदा आपने शौक देखा होगा, बड़ी VIP किस्म की मादी है, कोई आम मादी नहीं है। वो जितने भी कबूतर मैंने दिखाए थे ना वहाँ पे 1000 रुपये पड़ते। आपस की बात बताऊँ मैं, अब यार झूठ नहीं बोलता, एक ये मादी लेके आया था उससे चाचे से, और एक ये बच्चा जो भी मैंने दिखाया गोल्डन वाला, 1500 के 2 लेके आया हूँ। और बोलो अब बताओ ज़रा, ये देखिए ये मादी कोई कहता है कि 1500 के 2 हो गए तो मतलब 750 700 के लगा लो आप। ये कोई कह सकता है यार ये 700 रुपये की मादी है? मादी देख रहे हैं, यकीन माने ये और एक गोल्डन बच्चा, ये मैं बाबे से लेके आया था, चाचे से, और 2 बच्चे से वो अलग मैं किसी से लेके आया था। वो 2 छोटे वाले वो अलग लेके आया था, वो भी मैंने ना 700 रुपये पढ़ लिए हैं, 1500 के 2 बच्चे लिए हैं, यानी कि अपना 3000 लगा था। और ये सीन हो गया था। मादी मैं कहता हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, लाजमी कहना यार, इसका दोबारा शौक कराऊंगा मैं किसी दिन मादी का यार। बहुत लेवल मादी है, एंड लेवल जोड़े पड़ती मादी है, और क्या के बच्चे उड़ाए।